एक औरत की सलीकामंदी और समझदारी इसी में है कि वो किफ़ायत-शारी और बजट में रहकर अपने घर और किचन को वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने के साथ-साथ क्लीन एंड टाइडी भी रखे। और घर की ये सारी मैनेजमेंट अगर लेस एफर्ट, लेस टाइम और लो बजट में हो ना, देन दैट कुड बी मोर एडमायरेबल, कमेंडेबल एंड प्रेजवर्दी। सो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ 5 मिनट्स हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो लेस टाइम कंज्यूमिंग हैं और मनी सेविंग भी हैं। और इन टिप्स पर अमल करके आप अपने किचन और घर को कम पैसों में वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। सो वन बाय वन आपको सभी टिप्स बताऊंगी। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। देखें, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका किचन बड़ा होगा, मॉड्यूलर होगा तभी वो खूबसूरत नजर आएगा, बल्कि आप सलीकामंदी से, मेहनत से और कम पैसों से भी अपने किचन को अट्रैक्टिव बना सकती हैं। मेरा किचन भी बिल्कुल सिंपल सा है, नॉन मॉड्यूलर है और इसमें सिंपल से कैबिनेट्स हैं। और मैंने $1 शॉप से कुछ ऑर्गेनाइजर्स लिए थे अपने कैबिनेट्स में रखने के लिए, तो इससे आपका किचन मैसी लुक नहीं देता और हर चीजें ना सिमटी हुई नजर आती हैं। मैंने भी ये ऑर्गेनाइजर्स डॉलर स्टोर से 270 रुपीज में लिए थे और अभी एक दिन पहले मैंने डॉलर स्टोर की एक वीडियो भी अपलोड की थी। आप लोगों को वो बहुत अच्छी लगी थी। जिसने नहीं देखी ना, वो जाकर मेरे इसी चैनल पर देख लें। देखें, सस्ते में जब आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा खुशी होती है कि आपने पैसे भी ज़्यादा नहीं लगाए और आपका किचन भी साफ हो गया। जैसे ये बास्केट आपको नज़र आ रही है, ये मैंने एज एन ऑर्गेनाइज़र यूज़ की है और इसमें मैंने जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं ना, लाइक केचप, मेयोनीज, ऑयल वगैरह, वो मैंने इसमें रख दिए थे। अदरवाइज ये चीज़ें किचन में इधर उधर बिखरी रहती हैं। बस हम जिस कैबिनेट में चाहते हैं इनको रख देते हैं, तो आपके कैबिनेट्स मैसी नज़र आते हैं। इसी तरह ये वाले 2 ऑर्गेनाइजर्स मैंने लिए थे, एक पिंक और एक फिरोजी कलर का है, स्काई कलर का। ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये भी 270 रुपीज़ के थे। ये आप जिस अलमारी में चाहें रख सकते हैं। इसमें आप सॉक्स वगैरह भी रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, या बच्चों की जो भी एक्सेसरीज हैं वो आप इसमें आराम से रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल्स, सिरप्स और कॉफ़ी का जार रखा है। इस वाली बास्केट को भी मैंने ऑर्गेनाइजर बना लिया था। इसमें मैंने जितनी भी बची हुई मेडिसिन्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शंस होती हैं, या कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है ना, वो मैंने इसमें रख दिया था। अपने हस्बैंड की कुछ मेडिसिन्स हैं, वो भी मैंने इसी में रख दी थी। नेजल स्प्रे वगैरह हैं और इस तरह की सब ऑइंटमेंट्स वगैरह एक ही जगह पर तरतीब से रखी हुई हो ना, तो हमें ढूंढने में आसानी रहती है। क्योंकि बच्चों वाले घरों में ऐसी चीज़ों को सामने रखना ज़रूरी है ताकि वो आसानी से हमारी एक्सेस में हो और मिल जाएं। तो बस इन दोनों बास्केट्स को मैंने जस्ट 270 रुपीज़ में बाय किया था और इसमें सब चीज़ें देखें कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में रख दी थी। तो इससे आपका किचन बहुत अच्छा लुक देता है, आपकी सलीका शारी भी नज़र आती है। और घर के हर बंदे को मेडिसिन्स हों, ऑइंटमेंट्स हों, या कोई भी किचन से रिलेटेड चीज़ हो, वो ढूंढने में टाइम नहीं लगता। मेडिसिन्स के इस ऑर्गेनाइजर को आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी ड्रॉर में रख लें, या जो भी एम्प्टी स्पेस आपके पास है आप वहां रख लें। मेरे पास यहाँ जगह थी तो मैंने यहीं पे रख लिए थे। अब इसी वाले कैबिनेट का ऊपर वाला पोर्शन साफ कर रही हूँ। ये प्लेट्स वगैरह मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, तो ये काफी टाइम से रखे रखे ना ग्रीजी हो गई हैं। डस्ट भी है इनके ऊपर काफी, क्योंकि जब हम क्रॉकरी को काफी टाइम तक यूज नहीं कर रहे होते ना, तो वो रखे रखे ही गंदी हो जाती है। इसलिए 1 महीने या महीने में 2 दफा हमें इनको जरूर वॉश करके, ड्राई करके अगेन रखना चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ नीड हमें किसी किस्म के पैनिक का शिकार ना होना पड़े। अच्छा, ये जितनी भी प्लेट्स हैं ना, ये सब सिरेमिक हैं, क्योंकि मैं प्लास्टिक की प्लेट्स बहुत कम ही यूज करती हूँ। ये मैंने संडे बाजार से ली थी। आई थिंक ये 200 या 250 की एक प्लेट है। होती ये भी बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि सिरेमिक होती हैं, मार्बल की होती हैं। इनका ये फायदा है कि इनका मटेरियल बहुत अच्छा होता है और माइक्रोवेव फ्रेंडली होती हैं। नेक्स्ट मनी सेविंग और डीक्लटरिंग टिप मेरी ये है कि मैंने ये दराज का एक बॉक्स था मेरे पास रखा हुआ, इसे मैंने एज एन ऑर्गेनाइजर यूज किया है। आयशा ने इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट वगैरह कर दिया था। इस तरह ना ये देखने में थोड़ा साफ सुथरा लगता है और इसके ऊपर जो प्रिंट हुआ हुआ था वो भी छुप जाता है। तो अब जितनी भी प्लेट्स मैंने वॉश की थी ना, उन्हें मैंने ड्राई कर लिया था कपड़े से और इस ऑर्गेनाइजर में रख दिया था। जब हम प्लेट्स को लिटा के रखने की बजाय इस डायरेक्शन में रखते हैं ना, तो ये काफी कम स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। अभी आप देखिएगा, जब मैं इस डब्बे को, ऑर्गेनाइजर को कैबिनेट में रखूंगी ना, तो इसके सामने कुछ स्पेस है वो मुझे खाली मिल जाएगी। तो इस तरह के जो दराज के या किसी भी और चीज के कार्टन हमारे घरों में पड़े हुए होते हैं ना, उन्हें वेस्ट या डिस्कार्ड करने की बजाय आप इस तरह पर्पसफुली यूज कर सकते हैं। ये कार्टन काफी मोटे भी होते हैं, तो आप इन्हें इसी तरह एज एन ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं, किचन में रख सकते हैं विदाउट परचेजिंग एनीथिंग। 0
कॉस्ट या लो कॉस्ट में आपका एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो सकता है। अब देखें जो सामने स्पेस बची थी ना, यहाँ पर मैंने आयशा और हानी के टम्बलर्स और इनकी पानी की बॉटल्स वगैरह रख दी थी। तो ये अब कैबिनेट देखने में अच्छा भी लग रहा है, डीक्लटर्ड लग रहा है और साफ सुथरा नजर आ रहा है। हर चीज अपनी जगह पर है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है और हमारी एक्सेस में है। और आप ये देखें कि सिर्फ 270 रुपीज़ की एक बास्केट है और ये मैंने 3 परचेज़ की थी और इसी से मेरा कैबिनेट कितना अच्छा और साफ़ सुथरा लगने लग गया है। कोई भी महंगी चीज़ मैंने यूज़ नहीं की। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे आप अपने किचन को और घर को डीक्लटर और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइम एंड मनी सेविंग हैबिट की तरफ, और ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। इसका मुझे बहुत फ़ायदा भी होता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। हो सकता है काफ़ी लोग ऑलरेडी इसको फॉलो करते हों, लेकिन जो लोग नहीं करते उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं लहसुन और अदरक 1 पाव, कभी आधा आधा पाव ले आती हूँ। इसी तरह मैं हरी मिर्चें भी 1 पाव या आधा पाव ले आती हूँ। तीनों चीज़ों की सेम क्वांटिटी रखती हूँ। इन द सेम वे जब टमाटर सस्ते होते हैं ना, और मेरे ख्याल से आजकल काफ़ी सस्ते हैं, 80 या 90 रुपए किलो हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर ले आती हूँ। इसकी प्यूरी बनाकर रख लेती हूँ। कुछ टमाटर काट के रख लेती हूँ और खानों में जिस तरह यूज़ होने हो ना, अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह जब आप चीज़ें बल्क में लेकर आते हैं ना, तो आपकी पैसों की भी बचत होती है और टाइम की बचत तो होती ही है। आपका ऑलरेडी लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट रेडी हुआ होता है। आपका किचन टाइम इस तरह रिड्यूस हो जाता है। आपने जस्ट जाकर पेस्ट को खाने में डालना होता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग तो वैसे ताज़ा ताज़ा पेस्ट डेली का डेली ही बना रहे होते हैं और खानों में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी क्योंकि ये आदत बन चुकी है, मैं पहले से ही पेस्ट हमेशा बना कर रखती हूँ। जिस दिन भी हफ्ते में एक दफ़ा मेरे पास टाइम होता है ना, तो उस स्पेयर टाइम को मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करती इधर उधर जा आकर या फिर टीवी देखते हुए। मैं उन दिनों में ना अपना कोई किचन का एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। जैसे मैं कोई प्री कुक्ड मील बनाकर रख लेती हूँ, इस तरह के लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी वगैरह बनाकर रख लेती हूँ। कैबिनेट्स वगैरह की सफाई कर लेती हूँ, चूल्हे की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। यानी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है ना, वैसे वैसे मैं अपने कामों को मैनेज करती रहती हूँ, ताकि हम मेंटली फ्रेश भी रहें और हर चीज़ हमारी टाइम से पहले प्रिपेयर रहे। ये पेस्ट और प्यूरी बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जिस दिन भी आपके पास टाइम होता है ना, आपको लगे कि आज मेरे पास बाकी के काम कम हैं, आज मशीन नहीं लगानी, खाना नहीं बनाना, तो उस दिन आप ये काम करके रख सकते हैं। हफ्ते 10 दिन के लिए ये चीज़ें फ्रीज करें, इससे ज़्यादा नहीं, तो आप आराम से अपना कुकिंग टाइम एंजॉय करते हुए ना जल्दी कुकिंग कर सकती हैं। और जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो घर पे रहकर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस रन कर रही होती हैं, फ्रीलांसिंग कर रही होती हैं या बाहर जाकर कोई जॉब वगैरह करती हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें बेस्ट रहती हैं। जब भी मुझे स्पेयर टाइम मिलता है ना, तो मैं प्री कुक्ड मील भी बनाकर रखती हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं किस तरह खाने को हाफ कुक करके रखती हूँ और हाफ मैं बाद में बना लेती हूँ। अच्छा, मैं लहसुन, अदरक को और कभी ग्रीन चिली को ना इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में रख लेती हूँ और जब खाना बनाना होता है ना, तो एक क्यूब निकाल कर खाने में ऐड कर देती हूँ। ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, हमारा कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है किचन में। देखिए, जब टमाटर सस्ते होते हैं ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेकर आती हूँ, इन्हें ग्राइंड कर लेती हूँ, प्यूरी बनाकर ना इस तरह परात में या थाल में रखकर इसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब ये ओवरनाइट फ्रीज़ हो जाते हैं, तो इस तरह से इसके क्यूब्स बनाकर जिप लॉक बैग्स में डाल देती हूँ। और जब शोरबा या मसाला वगैरह बनाना होता है ना, तो एक क्यूब निकाल कर खाने में ऐड कर देती हूँ। ये बहुत आसानी रहती है और ऑफ कोर्स हमारे पैसे भी बचते हैं, वरना टमाटर कभी कभार काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और जब आप ये चीज़ें उस वक्त लाती हैं जब ये सस्ती हुई हुई होती हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पैसे बचते हैं और इस तरह प्यूरी की फॉर्म में रखने से आपका टाइम बचता है। नाउ मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, मैं अपनी दोनों बच्चियों के स्कूल बैग्स और इनके पाउचेस वगैरह ना महीने में एक दफ़ा या एटलीस्ट 2 मंथ्स में एक दफ़ा ज़रूर वॉश करती हूँ। और इन बैग्स को ना मैं हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि इनके जिपर्स होते हैं और थोड़े से ये बैग्स ना डेलिकेट हैं, तो इसलिए मैं इसे ऑटो मशीन में नहीं डालती। बस 1 से 2 घंटे के लिए मैं इन्हें डिटर्जेंट वाले पानी में प्री सोक्ड करती हूँ, तो सारी मैल इनकी निकल आती है। बाद में मैं इन्हें थोड़ा सा ब्रश आउट कर लेती हूँ। देखें, बच्चों को और उनकी रिलेटेड चीज़ों को साफ सुथरा रखने से ना बच्चे खुश भी रहते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इनके बैग्स मंथ में एक दफ़ा ज़रूर वॉश किया करें, अदरवाइज़ ये इतने गंदे हो जाते हैं कि वॉशिंग में बहुत टाइम लगाते हैं और फिर हमें वॉशिंग में डबल टाइम देना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, स्क्रबिंग करनी पड़ती है और थकावट वाला काम बन जाता है। इसलिए बैग्स को ना ज़्यादा गंदा होने से पहले ही वॉश कर लिया करें, तो टाइम भी कम लगता है। सैटरडे, संडे, वीकेंड का टाइम सेलेक्ट करें और बच्चों के जितने भी पाउचेस और बैग्स हैं ना, उन्हें वॉश कर दिया करें।
तो महीने में एक दफ़ा ना अपने घर और किचन को इस तरह की तवज्जो ज़रूर दिया करें। इससे आपका घर डीक्लटर भी हो जाता है और क्लीन एंड टाइडी रहता है और सबसे बड़ी बात, आप खुद मेंटली फ्रेश रहती हैं। क्योंकि जब आपका घर साफ सुथरा होता है, डीक्लटर्ड होता है, हर चीज़ जगह पर होती है ना, तो आप भी अल्टीमेटली खुश रहती हैं। होपफुली आपको ये सभी हैबिट्स और टिप्स अच्छी लगी होंगी। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग भी हैं और ऑफ कोर्स मनी सेविंग भी हैं। तो अगर आपको अपनी आप ही की वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, टेक केयर अ लॉट।